एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूतनी का वास था, एक ऐसी औरत का जो अपने जीवन में कभी सच्चे प्यार के इंतजार में तड़पी थी, पर मौत ने उसे बेवफा का तमगा दे दिया था। उसका नाम था चांद्रिका। उसके बारे में कहा जाता था कि चांदनी रात में वो अपने प्यार का इंतजार करती है। उसके आंसू और प्यार की यादों से भरी हुई उस पुरानी हवेली की दीवारों में बस गई थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शेखर और रोशनी, जो एक नए शहर से आए थे, गांव के ही एक महल में अपना बसेरा बनाया। रोशनी को इतिहास और पुरानी हवेलियों की कहानियों में गहरा रोचकता था। शेखर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये प्यार भूल भुलैया में खो जाएगा। एक रात जब चांदनी अपनी पूरी चमक पर थी, रोशनी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। शेखर के साथ उसने वो आवाज का पीछा किया और उसी तरह वो दोनों उस हवेली के पास पहुंच गए। हवेली पुरानी थी, लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर दीवार पर चांद्रिका के चेहरे का एक अनोखा अक्स बना था। रोशनी को चांद्रिका की कहानी में इतनी दिलचस्पी थी कि वो उस राज को समझने में लग गई। एक दिन उन्हें हवेली के बेसमेंट में एक पुराना फोटो एल्बम मिला। उस एल्बम में चांद्रिका और एक रईस नौजवान का फोटो था। एल्बम के नीचे लिखा था, एक अधूरा प्यार जो मौत से भी परे है। यह पढ़कर रोशनी और शेखर का मन बहुत ही व्याकुल हो गया। लेकिन जब रोशनी ने फोटो के पीछे का एक छुपा हुआ मैसेज देखा तो उसका रंग उड़ गया। मैसेज में लिखा था, जो मेरे प्यार को पाना चाहे उसका प्यार मेरे साथ हमेशा के लिए बंध जाता है। शेखर कहते हैं, रोशनी, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये हवेली हमारे लिए नहीं है। लेकिन रोशनी पहले ही उस कहानी में खो चुकी थी। उसने कहा, नहीं शेखर, ये कहानी अधूरी नहीं रह सकती। चांद्रिका और उसके प्यार का सच समझने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। रात और भी गहरी होती गई और जब शेखर और रोशनी वापस हवेली में गए, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। चांद्रिका का रूप रोशनी के सामने आने लगा। वह कहती है, तुम मेरा प्यार छुपाने आए हो या मेरे प्यार को अपने जीवन में समाने आए हो? रोशनी ने कहा, हम सिर्फ तुम्हारी कहानी को समझना चाहते हैं। चांद्रिका कहती है, अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे तो मेरी दुनिया में आना पड़ेगा जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन रोशनी और शेखर ने डर के आगे हार नहीं मानी और चांद्रिका की कहानी में उलझते चले गए। धीरे धीरे उन्हें अपनी परछाइयों में चांद्रिका और उसके प्यार का अनुभव होने लगा। उन दोनों के बीच एक ऐसे भूल भुलैया का रास्ता खुल गया जहां से लौटने का रास्ता मुश्किल था। हर मोड़ पर उन्हें चांद्रिका और उसके प्यार का एहसास होने लगा और धीरे धीरे रोशनी और शेखर के रिश्ते में भी वही खौफ और मोहब्बत घुल गई। एक वक्त आया जब शेखर को लगा जैसे रोशनी उसके सामने नहीं बल्कि चांद्रिका खड़ी हो। चांद्रिका का भटकता प्यार रोशनी के रूप में आकर शेखर को अपनी ओर खींच रहा था। शेखर को लगा कि रोशनी उसे दूर छोड़कर कहीं और चली जा रही है, जैसे चांद्रिका अपने प्यार को पकड़ने की कोशिश में हमेशा के लिए खो गई थी। शेखर ने रोशनी को संभाला, लेकिन तब तक चांद्रिका की आत्मा रोशनी के अंदर अपना बसेरा बना चुकी थी। चांद्रिका का इंतजार अब भी शुरू हो गया था और वो इंतजार रोशनी के रूप में जिंदा हो गया। शेखर को अपनी रोशनी खो देने का डर था, लेकिन प्यार और मौत का ये रंग इतना गहरा हो गया था कि उसने भी उसके आगे अपनी शक्ति हार मान ली। रोशनी का दिल तो चांद्रिका के प्यार में रंग गया था, लेकिन शेखर का प्यार अब भी उसके लिए सच्चा था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी रोशनी को पाना है तो मुझे चांद्रिका के प्यार को उसकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाना होगा। उसने चांद्रिका से वादा किया कि वो उसके प्यार को मुक्ति दिलाएगा और उसके इस जतन में चांद्रिका की आत्मा शांत हो जाएगी। शेखर और रोशनी चांद्रिका के प्यार की कहानी को पूरा करने के सफर में निकले। रोशनी ने चांद्रिका के आखिरी संदेश को समझा और उसकी दर्द भरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाया। रोशनी और शेखर के बीच एक नए प्यार का आगाज हो गया, जो चांद्रिका के प्यार के साथ बंधा था, लेकिन वो प्यार अब मुक्ति में था। जब रोशनी और शेखर वापस आए
तो उन्हें महसूस हुआ कि चांद्रिका का बोझ उनके रिश्ते से उतर गया है। लेकिन उस हवेली की दीवारों में अब भी चांद्रिका के प्यार का एहसास था, जो कभी न कभी किसी और के रिश्ते में अपना रंग जरूर दिखाएगा। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन चांद्रिका और उसका प्यार जो हवेली के हर कोने में बस गया है, अब भी जिंदा है। एक और प्रेम कहानी को भूल भुलैया में उलझाने के इंतजार में।